अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, झारखंड के जितने भी पेंशन धारक हैं, यूपी के जितने भी पेंशन धारक हैं, सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब आपको 3500 रुपये पेंशन मिलेगा। क्या है इसको लेकर पूरी अपडेट आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताते हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं, आपके घर में भी किसी को भी पेंशन मिलता है, चाहे आपके पिता को मिलता है या माता को मिलता है या दादी को मिलता है या नानी को मिलता है, किसी को भी मिलता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3500 रुपये पेंशन होने वाला है। कब से ये पेंशन आपको 3500 रुपये मिलेगा, इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अभी पेंशन की जो राशि है वो 1100 रुपये बिहार में मिल रही है। इसी तरह अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 1000 रुपये पेंशन दिया जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1000 रुपये पेंशन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारा पेंशन कब से बढ़ेगा, आपने कई सारी वीडियो में बताया है, तो पेंशन आपका 3500 रुपये होगा। अब ऐसा नहीं कि आपका डायरेक्ट 3500 रुपये पेंशन होगा, आपका पेंशन बढ़ेगा। तो हम आगे बताएंगे कैसे कैसे आपको पेंशन बढ़ेगा और किस महीने से ये बढ़ी हुई पेंशन की राशि आपको मिलेगी। देखिए, अगर आपको पेंशन लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीना पेंशन का पैसा मिले, आपका पेंशन का पैसा न रुके, तो आपको 2 से 3 काम ये करना होगा ताकि आपका पेंशन का पैसा कभी न रुके और हमेशा आपको पेंशन का जो राशि है वो आपको मिलते रहे। देखिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर आपको हमेशा पेंशन चाहिए तो ये 2-3 काम करना है। सबसे पहले नंबर पर आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर आपने 31 जनवरी 2026 तक अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, तो फरवरी महीने से आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। फरवरी महीने से आपको पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो दूसरा जो काम है वो बैंक ई-KYC आपको करवाना है। देखिए, बहुत सारे लोग बैंक में अकाउंट खुलवाए हुए हैं और उसमें वो पेंशन का पैसा भी लेते हैं, लेकिन अगर आपने बैंक में ई-KYC अपडेट नहीं कराया तो अब आपको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको ये दोनों काम कर लेना है। तीसरी जो अपडेट है वो है कि बैंक को आधार से लिंक कर लेना है, यानी डीबीटी लिंक करना। डीबीटी लिंक क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये डीबीटी का पूरा फुल फॉर्म है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आपको पैसा चाहिए, सरकार कोई भी पैसा देती है तो आपको इसी के ज़रिए से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से दी जाती है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होगा तो ये राशि आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आएगी, किसी भी महीने आपका पैसा नहीं रुकेगा। ये तो यहाँ पर आपको 2-3 काम करना है। अब देखिए कि आपका पेंशन कब से बढ़ने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को कहा है, सभी राज्य सरकार को, कि आप पेंशन की राशि को बढ़ाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों पर दबाव बना रही है। केंद्र सरकार को भी कहा है कि आप पेंशन के पैसे को बढ़ाएं ताकि सभी लोगों का जो पेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब देखिए, अभी जो है उन तीनों राज्यों में 1100 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है और 1000 रुपये मिल रहा है। अब जो है आपके पेंशन की राशि जो है, अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में अभी 1100 रुपये मिल रहा है, तो ये पेंशन की राशि
2000 रुपये तक किया जाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को साफ साफ कहा है कि आप इनके पेंशन की राशि को बढ़ाएं। इसी तरीके से झारखंड सरकार को भी कहा है, इसी तरीके से यूपी सरकार को भी कहा है। और देखिए यूपी में तो पेंशन आपका सबसे पहले बढ़ेगा, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव ख़त्म हो गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव के वक्त में 700 रुपये पेंशन बढ़ाया गया। अब यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये पेंशन मिलता है, तो वहाँ पर आपको कम से कम 2000 रुपये आपका पेंशन किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है और राज्य सरकार भी इसको लेकर विचार कर रही है कि आपके पेंशन को बढ़ाया जाए। अब है कि 2-3 लोगों का जो पेंशन है वो कभी भी यहाँ पर उनको नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ पर आप पकड़े जाते हैं तो आपसे पूरा रिफंड भी लिया जाएगा। देखिए अभी आप जानते हैं कि हर राज्य में करोड़ों करोड़ धारक हैं, पेंशन धारक। हर राज्य के अंदर कहीं 2 करोड़ संख्या है, कहीं पर 3 करोड़ इसकी संख्या है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1.5 करोड़ की संख्या है, सिर्फ और सिर्फ पेंशन की पैसा जो उठाते हैं सरकार से। तो इसलिए आपको यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका पेंशन बंद होगा और उनसे पूर्ण रिकवरी भी की जाएगी। यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर बहुत सारे लोग पेंशन गलत तरीके से उठा रहे हैं तो उनके पेंशन को डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें विकलांग लोगों की, तो देखिए अगर आपके बॉडी में 5% या 8% अगर आप विकलांग हैं और आप यहाँ पर पेंशन का पैसा उठा रहे हैं तो उनके पेंशन को यहाँ पर बंद किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आप 2%, 5%, 4% अगर आप विकलांग हैं तो आप विकलांगता वाला पेंशन आप नहीं उठा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उनकी एक उंगली यहाँ पर जल गई है या एक उंगली किसी तरीके से कुछ हो गया है, तो ये क्या है कि ये पेंशन नहीं ले सकता है, क्योंकि कम से कम आप 30 से 35% आपके अंदर विकलांगता होनी चाहिए। जैसे आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा है या एक पैर काम नहीं कर रहा है या आपको कोई लकवा मार दिया है, तो ये एक तरीके से आप दिव्यांग हैं तो आपको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का एक उंगली काम नहीं कर रहा है तो वो दिव्यांग की कैटेगरी में नहीं आएंगे, उनको दिव्यांग वाला पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो बताया गया है कि आपको यहाँ पर पूर्ण कागज करना होगा। जैसे आपने जब पेंशन का पैसे के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई होगी, या आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है, आधार कार्ड में जो नाम है, उसमें किसी तरीके से कुछ गलती हो गई होगी। तो अब बताया गया है कि अगर आपके पेंशन जो उठाते हैं उस फॉर्म में अगर कोई गलती होगी तो भी आपके पेंशन को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको ये सारे दस्तावेज को जाकर सुधार करवाना होगा। उसके अलावा बताया गया है कि जिनकी एज 60 साल नहीं हुई है, अगर वो ये वाला पैसा उठाते हैं, वृद्धा पैसा उठाते हैं, तो उनके पैसे को भी बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर यहाँ पर लोगों के दस्तावेज की जांच कर रही है, ताकि जो योग्य व्यक्ति हैं उन तक पेंशन की राशि को पहुँचाया जा सके और जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उनके पेंशन पर नकेल कसा जा सके। तो इसलिए अगर आप लोग इस तरीके से पेंशन उठाते हैं तो आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना है। राज्य सरकार अपने स्तर पर वेरिफिकेशन शुरू कर चुकी है। तो ये कुछ जानकारी थी और हमने आपको बताया कि आपको पेंशन का जो पैसा है वो आपका 2000 होगा, उसके बाद 3500 रुपये डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपका पेंशन का पैसा बढ़ने वाला है और इसको लेकर राज्य सरकार के ऊपर दबाव है और वो इसके ऊपर विचार भी कर रही है। आगे आने वाले महीने में कभी भी पेंशन आपका बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि सरकार इसको लेकर कब ऐलान करती है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।